गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेव। ओम श्रीमद्भागवत प्रथम स्कंद अथ सप्तदशो अध्याय। महाराज परीक्षित द्वारा कलयुग का दमन। जय श्रीमद्। तत्र गोमिथुनम राजा हन्यमानमनाथवत् दंडहस्तं च वृषलं ददृशे नृपलाच्छनम् वृषं मृडालधवलं मिहन्तमिव बिभ्यतम् वेपमानं पदैकेन सिदन्तं सुदृताड़ितम्। श्री सूत जी कहते हैं, सौनक जी वहां पहुंचकर राजा परीक्षित ने देखा कि एक राजवेशधारी शूद्र हाथ में डंडा लिए हुए है और गाय बैल के एक जोड़े को इस तरह पीटता जा रहा है जैसे उनका कोई स्वामी ही न हो। वह कमल तंतु के समान श्वेत रंग का बैल एक पैर से खड़ा कांप रहा था तथा शूद्र की ताड़ना से पीड़ित और भयभीत होकर मूत्र त्याग कर रहा था। गां च धर्मदूधाम दीनां भृशं शूद्रपदाहतां विवत्सां साश्रुवदनां क्षामां यवशमिच्छतिम् पप्रच्छ रथमारूढ़ कार्तस्वरपरिच्छदम् मेघगंभीरया वाचा समारोपित कार्मुकः। धर्मोपयोगी दूध घी आदि हविष्य पदार्थों को देने वाली वह गाय भी बार बार शूद्र के पैरों की ठोकरें खाकर अत्यंत दीन हो रही थी। एक तो वह स्वयं ही दुबली पतली थी, दूसरे उसका बछड़ा भी उसके पास नहीं था। उसे भूख लगी हुई थी और उसकी आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। स्वर्ण जड़ित रथ पर चढ़े हुए राजा परीक्षित ने अपना धनुष चढ़ाकर मेघ के समान गंभीर वाणी से उसको ललकारा। कस्त्वं मच्छरणे लोके बलाध्वस्य बलान् बली नरदेवो असि वेषेण नटवत्कर्मणा द्विजः यस्त्वं कृष्णे गते दूरं सह गाण्डीव धन्वना सुच्यो अस्य शोच्यान् रहसि प्रहरन् वधमर्हसि। अरे तू कौन है जो बलवान होकर भी मेरे राज्य के इन दुर्बल प्राणियों को बलपूर्वक मार रहा है। तूने नट की भांति वेश तो राजा का सा बना रखा है, परंतु कर्म से तू शूद्र जान पड़ता है। हमारे दादा अर्जुन के साथ भगवान श्री कृष्ण के परम धाम पधार जाने पर इस प्रकार निर्जन स्थानों में निरपराधों पर प्रहार करने वाला तू अपराधी है, अतः वध के योग्य है। त्वं वा मृडालधवलः पादैन्यूनं पदाचरन् वृषरूपेण किं कश्चिद् देवो नः परिखेदयम् न जातु पौरवेन्द्राणां दोर्दण्डपरिरम्भिते भूतले अनुपतन्त्य अस्मिन् विनाते प्राणिनां सूचः। उन्होंने धर्म से पूछा
कमल नाल के समान आपका श्वेत वर्ण है। 3 पैर न होने पर भी आप एक ही पैर से चलते फिरते हैं। यह देखकर मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है। बतलाइए, आप क्या बैल के रूप में कोई देवता हैं? अभी यह भूमंडल कुरुवंशी नरपतियों के बाहुबल से सुरक्षित है। इसमें आपके सिवा और किसी भी प्राणी की आंखों से शोक के आंसू बहते मैंने नहीं देखे। माँ सौरभेयानुसूचो वेतु ये वृषलाद भयम मारोदिरंब भद्रम ते खलानां मयि शास्तरी। यस्य राष्ट्रे प्रजाः सर्वास्त्रस्यन्ते साध्य साधुभिः तस्य मत्मस्य नश्यन्ति कीर्तिरायुर्भगो गतिः। धेन पुत्र, अब आप शोक न करें, इस शूद्र से निर्भय हो जाएं। गो माता, मैं दुष्टों को दंड देने वाला हूँ। अब आप रोए नहीं, आपका कल्याण हो। देवी, जिस राजा के राज्य में दुष्टों के उपद्रव से सारी प्रजा त्रस्त रहती है, उस मतवाले राजा की कीर्ति, आयु, ऐश्वर्य और परलोक नष्ट हो जाते हैं। एष राज्ञा परो धर्मो हृता नामार्ति निग्रह अतएन वधिष्यामि भूतद्रुहम सत्तमम्। को अवृश्चित तव पादांस्त्रीन् सौरभेय चतुष्पद माँ भुवंस्त्वादृशा राष्ट्रे राज्ञा कृष्णानुवर्तिनाम्। राजाओं का परम धर्म यही है कि वे दुखियों का दुख दूर करें। यह महादुष्ट और प्राणियों को पीड़ित करने वाला है, अतः मैं अभी इसे मार डालूंगा। सुरभि नंदन, आप तो 4 पैर वाले जीव हैं, आपके 3 पैर किसने काट डाले? श्री कृष्ण के अनुयायी राजाओं के राज्य में कभी कोई भी आपकी तरह दुखी न हो। आख्या हि वृष भद्रम वह साधूनाम कृतागसाम आत्मवैरूप्य कर्तारम पार्थानाम कीर्तिदूषणम जने अनागस्य घम युचन सर्वतो अस्य च मद्भयम् साधूनां भद्रमेव स्याद साधु दश दमने कृते। वृषभ, आपका कल्याण हो। बताइए, आप जैसे निरपराध साधुओं का अंग भंग करके किस दुष्ट ने पांडवों की कीर्ति में कलंक लगाया है? जो किसी निरपराध प्राणी को सताता है, उसे चाहे वह कहीं भी रहे, मेरा ये भय अवश्य होगा। दुष्टों का दमन करने से साधुओं का कल्याण ही होता है। अनागस्तिस्वः भूतेषु य आगस्कृतनिरण्डकुशः आहर्तास्मि भुजं साक्षादमर्त्यस्यापि सांगदम्। राज्ञो हि परमो धर्मः स्वधर्मस्थानुपालनम् शास्तो अन्यान्य यथा शास्त्रमनापदुत्पथानिह। जो उदंड व्यक्ति निरपराध प्राणियों को दुख देता है, वह चाहे साक्षात देवता ही क्यों न हो, मैं उसकी
बाजू बंद से विभूषित भुजा को काट डालूंगा। बिना आपत्ति काल के मर्यादा का उल्लंघन करने वालों को शास्त्रानुसार दंड देते हुए अपने धर्म में स्थित लोगों का पालन करना राजाओं का परम धर्म है। एतद्वः पांडवेयानां युक्तमार्ता भयं वचः येषां गुणगणैः कृष्णो दौत्यादौ भगवान् कृतः न वयं क्लेशबीजानि यतः स्युः पुरुषर्षभ पुरुषं तं बीजानीमो वाक्यभेद विमोहिताः। धर्म ने कहा तो एक पग वाला बैल था, उसका नाम धर्म था। उसने कहा, राजन, आप महाराज पांडु के वंशज हैं। आपका इस प्रकार दुखियों को आश्वासन देना आपके योग्य ही है, क्योंकि आपके पूर्वजों के श्रेष्ठ गुणों ने भगवान श्री कृष्ण को उनका सारथी और दूत आदि बना दिया था। नरेंद्र, शास्त्रों के विभिन्न वचनों से मोहित होने के कारण हम उस पुरुष को नहीं जानते जिससे क्लेशों के कारण उत्पन्न होते हैं। केचिद् विकल्पवशना आहुरात्मानमात्मनः दैवमन्ये परे कर्म स्वभावमपरे प्रभुम् अप्रतक्र्याद् निर्देश्यादिति केष्वपि निश्चेत अत्रानुरूपं राजर्षे विमृशस्वमनीषया। जो लोग किसी भी प्रकार के द्वैत को स्वीकार नहीं करते, वे अपने आप को ही अपने दुख का कारण बतलाते हैं। कोई प्रारब्ध को कारण बतलाते हैं, तो कोई कर्म को, कुछ लोग स्वभाव को, तो कुछ लोग ईश्वर को दुख का कारण मानते हैं। किन्हीं किन्हीं का ऐसा भी निश्चय है कि दुख का कारण न तो तर्क के द्वारा जाना जा सकता है और न वाणी के द्वारा बतलाया जा सकता है। राजर्षे, अब इनमें कौन सा मत ठीक है, यह आप अपनी बुद्धि से ही विचार कीजिए। एवं धर्मे प्रवदति स सम्राट द्विज सत्तम समाहितेन मनसा विखेदः पर्यचंष्टतम। फिर सूत जी कहते हैं, ऋषि श्रेष्ठ शौनक जी, धर्म का यह प्रवचन सुनकर सम्राट परीक्षित बहुत प्रसन्न हुए। उनका खेद मिट गया। उन्होंने शांत चित्त होकर उनसे कहा, धर्म ब्रवीषि धर्मज्ञ धर्मो असि वृष रूप धृक यद यद धर्म कृतः स्थानम सूचकस्यापि तद्भवेत् अथवा देव मायाया नूनम गतिर गोचरा चेतसो वचश्चापि भूतानामिति निश्चयः। परीक्षित ने कहा महाराज जी से, धर्म का तत्व जानने वाले वृषभदेव, आप धर्म का उपदेश कर रहे हैं। अवश्य ही आप वृषभ के रूप में स्वयं धर्म हैं। आपने अपने को दुख देने वाले का नाम इसलिए नहीं बताया है
कि अधर्म करने वाले को जो नरक आदि प्राप्त होते हैं, वे ही चुगली करने वाले को भी मिलते हैं। अथवा यही सिद्धांत निश्चित है कि प्राणियों के मन और वाणी से परमेश्वर की माया के स्वरूप का निरूपण नहीं किया जा सकता। तपः शौचम दया सत्यमिति पादाः कृते कृताः अधर्माशयस्त्रयो भग्नाः स्मय संगमदयस्तव इदानी धर्म पादस्ते सत्यम निर्वर्तयेदतः तम जिघृक्षत्य धर्मो अयमनिर्ते नैधितः कलिः। अब आपका चौथा चरण केवल सत्य ही बच रहा है, उसी के बल पर आप जी रहे हैं। असत्य से पुष्ट हुआ यह अधर्म रूप कलयुग उसे भी ग्रास कर लेना चाहता है। ये गौ माता साक्षात पृथ्वी हैं। भगवान ने इनका भारी बोझ उतार दिया था और ये उनके र- राशि राशि सौंदर्य बिखेरने वाले चरण चिन्हों से सर्वत्र उत्सवमयी हो गई थी। इयं च भूर्भगवता न्यासितो रूप भरा सती श्रीमद्विस्तत्पदन्यासै सर्वतः कृत कौतुका शोचत्य शुक्ला साध्वी दुर्भगे वोञ्छिताधुना अब्रहामाण्ड्या नृप व्याजाः शूद्रा भोक्षन्ति ममीति। अब ये उनसे बिछुड़ गई हैं। वे साध्वी अभागिनी के समान नेत्रों में जल भरकर यह चिंता कर रही हैं कि अब राजा का स्वांग बनाकर ब्राह्मण द्रोही शूद्र मुझे भोगेंगे। इति धर्ममहि चैव शान्त्यवयित्वा महारथः निशातमाददे खड्गं कलये अधर्म हेतवे तं जिघांसुमभिप्रेत्यं विहाय नृपलाक्षणम् उत्पादमूलं शिरसा समगाद्भयविह्वलः पतितं पादयोर्वीक्ष्य कृपया दीनवत्सलः शरण्यो नाविधीच्छलोक्य आह चेदम् हसन्निव। महारथी परीक्षित ने इस प्रकार धर्म और पृथ्वी को सांत्वना दी। फिर उन्होंने अधर्म के कारण रूप कलयुग को मारने के लिए तीक्ष्ण तलवार उठाई। कलयुग ताड़ गया कि ये तो अब मुझे मार ही डालना चाहते हैं। अतः झटपट उसने अपने राज चिन्ह उतार डाले और भय विह्वल होकर उनके चरणों में अपना सिर रख दिया। परीक्षित बड़े यशस्वी दीन वत्सल और शरणागत रक्षक थे। उन्होंने जब कलयुग को अपने पैरों पर पड़े देखा तो कृपा करके उसको मारा नहीं, अपितु हंसते हुए से उससे कहा, न ते गुणाकेश यशोधराणाम वृद्धांचलेर्व भयमस्ति कृञ्चित्
न वर्तितव्यं भवता कथंचन क्षेत्रे मदीये त्वमधर्मबन्धुः त्वां वर्तमानं नरदेव देहे श्वनुप्रवृत्तो अयमधर्मपूगः लोभो अनृपचर्यमनार्यमहमु ज्येष्ठा च माया कलहश्च दंभ। राजा परीक्षित कहते हैं, जब तू हाथ जोड़कर शरण आ गया तब अर्जुन के यशस्वी वंश में उत्पन्न हुए किसी भी वीर से तुझे कोई भय नहीं है, परंतु तू अधर्म का सहायक है, इसीलिए तुझे मेरे राज्य में बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। तेरे राजाओं के सिर में शरीर में रहने से ही लोभ, झूठ, चोरी, दुष्टता, स्वधर्म त्याग, दरिद्रता, कपट, कलह, दंभ और दूसरे पापों को की बढ़ती हो रही है। न वर्तितव्यम तदधर्म बंधो धर्मेण सत्येन च वर्तितव्ये ब्रह्मावर्ते यत्र यजन्ति यज्ञेश्वरं यज्ञवीतान विज्ञाः यस्मिन् हरिर्भगवानिज्यमान इज्जामूर्तिर्यजतां तनोति कामान मोदघन स्थिरजंगमाना मंतर्बहिर्वायुरिवेश आत्मा। अतः अधर्म के साथी इस ब्रह्मवर्त में तू एक क्षण के लिए भी न ठहरना, क्योंकि यह धर्म और सत्य का निवास स्थान है। इस क्षेत्र में यज्ञ विधि के जानने वाले महात्मा यज्ञों के द्वारा यज्ञ पुरुष भगवान की आराधना करते रहते हैं। इस देश में भगवान श्री हरि यज्ञों के रूप में निवास करते हैं। यज्ञों के द्वारा उनकी पूजा होती है और वे यज्ञ करने वालों का कल्याण करते हैं। वे सर्वात्मा भगवान वायु की भांति समस्त चराचर जीवों के भीतर और बाहर एक रस स्थित रहते हुए उनकी कामनाओं को पूर्ण करते रहते हैं। परीक्षितैवमादिष्ट सकलिर्जात वेपस्थु समुद्रतासीमाहेतुं दंडपाणिमिवोदतम्। सूत जी कहते हैं, परीक्षित की यह आज्ञा सुनकर कलयुग सिहर उठा। यमराज के समान मारने के लिए उद्दत हाथ में तलवार लिए हुए परीक्षित से वह बोला, यत्र क्वचन वत्स्यामि सार्वभौम तवाज्ञया लक्ष्ये तत्र तत्रापि त्वामाक्ते शुशरासनम् तन्मे धर्मभृतां श्रेष्ठ स्थानं निर्देष्टुमर्हसि तत्रैव नियतो वत्स्य आतिष्ठन्ते अनुशासनम्। कली ने कहा, सार्वभौम आपकी आज्ञा से जहाँ कहीं भी मैं रहने का विचार करता हूँ, वहीं देखता हूँ कि आप धनुष पर बाण चढ़ाए खड़े हैं। धार्मिक शिरोमणे, आप मुझे वह स्थान बतलाइए जहाँ मैं आपकी आज्ञा का पालन करता हुआ स्थिर होकर रह सकूं। अभ्यर्थितस्तदा तस्मै स्थानानि कलये ददौ दूतं पानं स्त्रियः सूना यत्राधर्मश्चतुर्विधः पुनश्च
याच्यमानाय जातरूपमदात्र प्रभु ततो अनुनृतं मदं कामं रजो वैरम च पंचमम। श्री सूत जी कहते हैं, कलयुग की प्रार्थना स्वीकार करके राजा परीक्षित ने उसे 4 स्थान दिए। दूत, मदपान, स्त्री संग और हिंसा। इन स्थानों में क्रमशः असत्य, मद, आसक्ति और निर्दयता, ये 4 प्रकार के अधर्म निवास करते हैं। उसने और भी स्थान मांगे, तब समर्थ परीक्षित ने उसे रहने के लिए एक और स्थान, स्वर्ण, धन दिया। इस प्रकार कलयुग के 5 स्थान हो गए: झूठ, मद, काम, वैर और रजोगुण। अमुनि पंच स्थानानि स्वाधर्म प्रभव कलिः औत्तरेण दत्त्वान्यवसत् तन्विदेश कृतः अथैतानि न सेवेत बुभुषु पुरुष क्वचित् विशेषतो धर्मशीलो राजा लोकपतिर्गुरु। परीक्षित के दिए हुए इन्हीं 5 स्थानों में अधर्म का मूल कारण कली उनकी आज्ञाओं का पालन करता हुआ निवास करने लगा। इसीलिए आत्म कल्याणकामी पुरुष को इन 5 स्थानों का सेवन कभी नहीं करना चाहिए। धार्मिक राजा, प्रजा वर्ग के लौकिक नेता और धर्मोपदेष्टा गुरुओं को तो बड़ी सावधानी से इनका त्याग करना चाहिए। राजा परीक्षित ने इसके बाद वृषभरूप धर्म के तीनों चरण, तपस्या, शौच और दया जोड़ दिए और आश्वासन देकर पृथ्वी का संवर्धन किया। स एष एतर्हाध्ययास्त आसनं पार्थिवोचितं पितामहेनोपन्यस्तं राज्ञारण्यं विवीक्षता आस्ते अधुना स राजर्षि कौरवेन्द्र श्रीयोल्पलसन गजांगये महाभागश्चक्रवर्ती बृहच्छुवा। वे ही महाराजा परीक्षित इस समय अपने राज सिंहासन पर, जिसे उनके पितामह महाराज युधिष्ठिर ने वन में जाते समय उन्हें दिया था, विराजमान हैं। वे परम यशस्वी सौभाग्य भाजन चक्रवर्ती सम्राट राजर्षि परीक्षित इस समय हस्तिनापुर में कौरव कुल की राज्य लक्ष्मी से शोभायमान हैं। इत्थं भूतानुभूभावो अत्यभिमन्युसुतो नृपः